हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पर। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपका साथ कब देगी, आपकी किस्मत आपके फेवर में कब आएगी, कब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। और अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, है ना, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ, अभी इसी वक्त, सो दैट चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएं, पहले से बेहतर हो जाएं, आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे डेस्टिनी एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे डिस्कवरी। ओके, सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और इसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, किस तरीके से देगी एंड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। अगर से कुछ भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों की करंट एनर्जी देख लेती हूँ ऑप्शन वन, सो दैट क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है और उसके हिसाब से फिर हम सोल्यूशन भी देख लें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Knight of Swords, King of Pentacles। अपने सपनों के पीछे बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट आप लोग भाग रहे हो, आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे अपनी फैमिली को प्रूव करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मतलब ना एक कंपटीशन वाली फीलिंग आपके अंदर भी आ रही है कहीं ना कहीं कि मुझे, मेरे साथ के जो भी लोग हैं भाई, मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे सबसे पहले पहुँचना है, मुझे मतलब कुछ ऐसा करना है कि मतलब कुछ बहुत बड़ा आप लोग करना चाहते हो। आप ऐसा चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल सोर्सेज हो कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो कुछ मतलब ऐसा अपना तिकड़म बिठाना कि भाई कहीं ना कहीं से आपको वो कुछ लंबी प्लानिंग्स में हो बेसिकली, है ना। ऐसी सारी मैं चीज़ें देख रही हूँ। लेकिन जैसे आप सोचते हो, जैसे आप प्लानिंग करते हो, चीज़ें या तो उस वक्त पे नहीं हो पाती हैं या फिर टाइम पर नहीं हो पाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है ना। और बार बार ही आपको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है और ऐसे सोचते हो कि मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या करता हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इतनी डिले हो जाते हैं, मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाल फिलहाल आप लोगों के साथ मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, किसी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई रोल मॉडल हो सकते हैं, कोई आइडियल हो सकते हैं आपके, कोई भी बिजनेस पर्सनैलिटी जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जिनके जैसा आप करना चाहते हो। और साथ के साथ ऐसा भी है कि भाई मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी तो मैं कुछ अच्छे काम भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, लोगों के लिए कुछ डोनेशन करना है या कुछ भी, किसी को हेल्प करनी है, एनजीओ को हेल्प करनी है, ट्रस्ट को हेल्प करनी है। मतलब आपका ऐसा है कि अगर मैं ग्रो करूंगी या करूंगा तो मेरे साथ वाले लोग भी ग्रो करेंगे, है ना। लेकिन दिक्कत तो बस यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे आप चीज़ों को सोच रहे हो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, है ना। चलिए देखते हैं भाई आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, कैसे देगी और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में अच्छी हो जाए। ये थोड़ा साइड से कर देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ओके, टेम्परेंस,
डेथ। ओके। ओके, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आप लोगों के निकल कर आए हैं मैं चीज़ें बता देती हूँ। आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, कैसे देगी, कब तक क्या सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। देखो, अगर मैं एक टाइम फ्रेम की बात करूँ ना कि कितना समय आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें होने में लगेगा, तो वो समय है अभी। ठीक है, अभी का समय मैं आपको सच्ची बताऊं, आपको शायद लग रहा होगा कि आपके फेवर में नहीं है या जो भी कुछ है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में ही हो रही हैं। आपको बस पता नहीं लग रहा है, बिकॉज जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। लेकिन ये जो समय है अगले 2-3 महीने, 2-3 महीने में मैं बोलूँ, यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ आइडियाज़ मैं बोलूँ तो आप कंप्लीटली उनको ऐसे कट करने वाले हो और कुछ न्यू आइडियाज़ आप बनाने वाले हो कि ये जो आइडिया है इन पे बिल्कुल भी काम करके आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ नया सोचते हैं। यहाँ पे इस वक्त आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप एक एक लहर में बहने के बजाय कि सब ऐसे ही कर रहे हैं या फिर ये ऐसे ही होता है, या फिर से जिस भी पर्सन को आप अपना रोल मॉडल मान रहे हैं उसने ऐसे ही किया है, उस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको सक्सेस जो मिलेगी वो आपको अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। इट जस्ट लाइक जैसे ना अपने दिमाग को वो खोलो, अपने दिमाग को मतलब वो जगाओ कि आप क्या दूसरों से अलग कर सकते हो, आप क्या दूसरों से यूनिक कर सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो। आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहती किसी को कॉपी करना गलत है। अगर कोई पर्सन अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, तो बिल्कुल दूसरों की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, हमें उनसे सीखनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि किसी कोई जो जिस रास्ते पे चला है आप उसको कॉपी ना करें। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। बस इस फ्रेज को, इस लाइन को आप याद रखें और इसी पे आपको काम करना है। आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं, मतलब ना कुछ क्रिएटिव फील्ड आपका रह सकता है, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, कुछ नया क्रिएट करते हो, कुछ नया बनाते हो, कुछ भी रह सकता है भाई। लेकिन अगर आप जॉब भी करते होंगे तो वो ऐसे ही कोई कंपनी टाइप होगी, है ना। तो वहाँ पे आपको अपनी यूनिकनेस को बाहर लेकर आना है। डेथ का यहाँ पे कार्ड है, और ये मैंने पूछा था इस कार्ड के साथ कि भाई कब तक आपकी किस्मत जो है वो आपके फेवर में आएगी। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, कि अगर चाहते हो कि किस्मत आपके फेवर में आए तो उससे पहले जो प्रॉब्लम्स भाई आप लोगों की लाइफ में चल रही है, जो टफ फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, इससे गुजरना पड़ेगा। इसको रेसिस्ट नहीं करो कि ये हाय ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत बुरी है। इन चैलेंजेस जो आपके सामने फिलहाल आ रहे हैं ना, इनको एक्सेप्ट करो। ये किसी अच्छी प्रोसेस के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये आपके सामने आ रहे हैं। बस अपने दिमाग को वो खोलने की ज़रूरत है, बेसिकली ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में आप लोगों को बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ही रोकती हैं आगे बढ़ने से, है ना, उनको यहाँ पे पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब ना विल पावर आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, हार्ड वर्किंग आप लोग बहुत होंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, जी मर्जी, मतलब जितना कुछ आप कर सकते हो आप उतना करोगे। पर चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तब थोड़ी सी नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आती है। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनका सल्यूशन भी आप लोगों को अपने अंदर ही मिलेगा। और जैसे कि रीडिंग है भाई कि आपकी किस्मत आपके फेवर में कब आएगी, तो आपकी किस्मत आपके ही फेवर में काम कर रही है, लेकिन आपको ही बस कुछ ना चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। साथ के साथ ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पता है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ये मुझे मैसेज बस अभी मिला है कि आप लोगों को पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप बस उसको ना मतलब फिर भी करे जा रहे हो, है ना। उस चीज़ को यहाँ पे चेंज करो, उस चीज़ को यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये इस तरीके से मैसेज क्यों मिला है कि आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो। तो
बस आगे बढ़ना है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी किस्मत आपके फेवर में चल ही रही है, लेकिन अगले 2-3 महीने में आपको वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके फेवर में होते हुए दिख जाएंगे। मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, कुछ लोग के लिए मार्च एंड अप्रैल, नेक्स्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल तक का टाइम जो है वो, मतलब उसके बाद से जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी होने लग जाएंगी बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, डिस्पेंडेंस, सोलमेट, परसेप्शन। ओके, यहाँ पे एक मैसेज मुझे यहाँ पे है एक्सेप्टेंस का कार्ड, कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, आपको कुछ मैसेजेस जो हैं वो बार बार ही मिल रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे मत करो, लेकिन आप शायद उनको अनदेखा सा कर रहे हो सकता है कि आपके घर वाले ही आपको वार्निंग कर रहे हों, वार्निंग नहीं, मैं ऐसे कहूँगी सजेस्ट कर रहे हों, कुछ एडवाइस दे रहे हों। आपके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आपसे कह रहे हों कि भाई ये काम करो, लेकिन आपका है कि मैं करूँगी तो भाई मैं करूँगा तो मैं वहीं जाके काम करूँगा, या मैं उसी लेवल से स्टार्ट करके करूँगा। मतलब बिजनेस करना है तो मैं एकदम एकदम हाई फाई उससे ही करूँगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अगर आप छोटे स्किल से स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास अभी सोर्सेज रिसोर्सेज है, तो आप करो, आप जस्ट बैठो नहीं। ये चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है, पता नहीं क्यों, कि थोड़ा सा चेंज करो। सक्सेस ऐसा नहीं है कि बस रातों रात मिल गई, कभी कभी धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, और ये कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपने अपने ही दिमाग में बना ली हैं, अपनी ही इमेजिनेशंस में बना ली हैं, अपने मन से ही आपने चीज़ों को सोच लिया है। थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इस रीडिंग का सार ये है कि चेंज करो अपने तरीकों को बदलो, अपने काम करने के तरीकों को बदलो, और कुछ नया रास्ता भी अगर अपनाना पड़े तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग अपनाओ। इसके साथ में यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है, और ये कार्ड बस यही मैसेज दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो आपके सामने ही है, बस आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप कहीं और देख रहे हो, आपका फोकस जो है वो कहीं और हो रहा है। तो जो भी कुछ आपके सामने फिलहाल आ रहा है, कुछ जैसे आपने नहीं सोचा लेकिन वो आ रहा है, तो एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है, अपनी विजडम का यूज़ करना है, और स्टैग्नेंट मोड से बाहर निकलना है कि मुझे तो यही चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, तो वही यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन एवेंचुरिन जो है वो ऐसे भी गुड लक को गुड लक अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिस्टल माना जाता है। तो और आपके लिए यहाँ पे ये एमरल्ड की एनर्जी है, तो ग्रीन एवेंचुरिन को आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर से अगर कुछ लोगों ने एमरल्ड ऑलरेडी पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ से मैं देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, जेम्स बहुत महंगे हो जाते हैं एंड क्रिस्टल्स जो है वो उनका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, तो आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन को वेयर करिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने पहले ही कहा कि वही ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसको रेसिस्ट नहीं करिए, ठीक है ना। Fertility, it's the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions. मैंने कहा ना कि आपका लक आपके फेवर में ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन आप बस ना वो जो गुडनेस है चीज़ों की, चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके बिहाइंड का जो रीज़न है आप वो नहीं देख पा रहे हो, आप वो नहीं समझ पा रहे हो, उसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे आया है, मतलब ग्रोथ को बता रहा है कि आप जो बीज बोओगे इस वक्त वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप इंतज़ार करते रहोगे, वेट करते रहोगे, बस प्लानिंग बनाने में उलझते रहोगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जो अभी आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट लास्ट क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को प्यार से डील करें, गुस्सा ना अपने ऊपर करना है ना किसी और के ऊपर करना है, ठीक है। चीज़ों को प्यार के साथ डील करना है, हैंडल करना है,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना है। अपने आप से प्यार करो, अपनी केयर करो, अपने थॉट्स का ख्याल रखो। अपने थॉट्स का भी मतलब कि आप कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, कहीं आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा लैग तो नहीं कर रहे हो, है ना? इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो कोई कमिटमेंट जो आप लोगों ने कर रखी है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, परखा जाएगा। और अगर इस टेस्ट को आपने पास कर लिया तो फिर बल्ले बल्ले है ना? तो हिम्मत रखनी है भाई, हिम्मत रखनी है। आप लोगों के पास बहुत विजडम है, बहुत अच्छा माइंड है, उसको अच्छे तरीके से भाई यूज़ करो। ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो यहाँ पे डेथ का ही कार्ड है। तो चीज़ें भाई अपने क्लाइमैक्स पे आने ही वाली है, मतलब बहुत जल्द क्लियर होने ही वाला है आप लोगों को कि आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्लैरिटी आपको मिलेगी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ा सा, बिकॉज फियर ही यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो थोड़ी सी हार्श भी रह सकती है सिचुएशन। बट डोंट वरी, जो कुछ होगा आपके फेवर में होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड पीछे आरती हो रही है। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने डिस्कवरी का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, किस तरीके से देगी, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों की करंट सिचुएशन देख लेती हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग जो है वो आप ही लोगों के लिए है। और फिर हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, और ठीक है जो भी चीज़ें हैं। ऑप्शन 2। ये Devil. 6 of Swords, 5 of Swords। करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा वो डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो हम टाइम पीरियड कहते हैं ना, वो चल रहा है। लाइक आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें हैं जो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। कहीं से डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है मिली हो, कहीं से चीट आपको मिला हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने आपकी उम्मीदें तोड़ी हों, और बहुत कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा एनजाइटीज़, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और आप लोग बहुत चाहते हो कि आप अच्छा फील करो, आप अपने आप को अच्छा फील करवाओ, आप ऐसी चीज़ों को करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी परेशानी हो रही है। लाइक मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी वही सब चीज़ें जो हैं, जो हो गई पास्ट में, वो याद आ रही हैं। अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर भी गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने डिसीज़न क्यों लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रही है, और आप बस एक चाहते हो, वो रोशनी, कि फ़िलहाल मतलब कुछ भी ऐसा हो कि आपकी लाइफ को वो मीनिंग्स मिले, वो वैल्यूज़ आपकी लाइफ में ऐड हों, आपको डायरेक्शन मिले कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चले, और आप इस जो भी कुछ फ़िलहाल चल रहा है आप इससे बाहर निकलें। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड इट जस्ट ये डेविल की जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ऐसे कि आप जितना सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो रही है, उतना ही ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो मतलब बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है। हालांकि ये भी फील कर पा रही हूँ कि ईश्वर के ऊपर आपका भरोसा बहुत है, डिवाइन के ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आप ये भी मानते हो कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन फ़िलहाल बस आपको थोड़ा सहारा सा भी चाहिए, आपको सपोर्ट सा भी चाहिए। देखते हैं भाई ऑप्शन 2 आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, किस तरह से देगी, और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वन, ओके, 6 ऑफ कप्स। ठीक है,
आई थिंक बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सारी ना, मैं देख रही हूँ कि परेशानियाँ आप लोगों की लाइफ में रही है, काफ़ी स्ट्रगल भी आप लोगों ने किया है। और कोई अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहा है। ऑप्शन 2, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं। और मैं निकाल ही लूँ कार्ड्स, फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन 2, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस कभी कभी मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है थोड़ी सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ओके ओके, ऑप्शन 2। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ ना कि आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है या जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, पहले आपको उसको हील करना पड़ेगा। अपने पास्ट से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आई नो आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। और जब आप पूरे अच्छे मन से, पूरी विल पावर के साथ, पूरे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप काम करोगे, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अभी जिस रास्ते पे चलोगे ना, आप खुद को हील भी करोगे या फिर अपना आपको कुछ करना है, तो आपकी हो सकता है लोग आपको सपोर्ट ना करें, है ना, आपको कहें कि नहीं, मतलब पता नहीं किस तरीके से, बट लोग कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, कुछ लड़ाइयाँ रह सकती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा यहाँ पे डील करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों से आप डील तब कर पाओगे जब आप खुद को हाई एनर्जीज में रखोगे, तभी आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि हमेशा चुप रहने से काम नहीं होता है। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही वक्त पर सही जवाब देना, ठीक है, मतलब मैं लड़ने से नहीं कह रही हूँ, है ना, लेकिन सही वक्त पर सही रिप्लाई देना, सही वर्ड्स के साथ, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और वो तभी हो पाएगा जब आप हाई एनर्जीज में रहोगे, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जब आप जब आप अपने आप से कनेक्टेड रहोगे, जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे। सो इसके लिए मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग बहुत टाइम से, हो सकता है फ्रिक्वेंटली ऐसा सुन रहे हो कि भाई आपकी किस्मत बदलने वाली है, चीज़ें अच्छी आ रही हैं आपकी लाइफ में, है ना, बार बार रीडिंग्स में ऐसा आ रहा हो, एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं, ये सब लोग बता रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, जो आपके माइंड में है, जो आपकी अपनी लाइफ में है, आपको पहले उनको रिमूव करना पड़ेगा भाई। अगर रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़े हैं तो उनको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तभी तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन 2 कि भाई किस्मत तो आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अपने ही एक न्यू वर्जन में आना पड़ेगा। अब ये सब कैसे होगा, ये सब तभी होगा जब आप डेली मेडिटेशन करोगे, आप योगा करोगे, मतलब ना अपना ख्याल रखना, अपनी एनर्जीज को अपने पे लेके आ जाना, ना कि ये कि उसने धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग ऐसे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग ये, मतलब ये सब हटा के कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना भाई, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे खुद को स्वस्थ रखना है, और अपनी एनर्जीज़ को अपने पे लेके आना। फिर क्या करना, डेली योगा, मेडिटेशन, जैसे मैंने बोला कि हेल्दी डाइट आप फॉलो कर रहे हो, अच्छी बुक्स को रीड कर रहे हो, अच्छे लोगों की ना दर्द भरे सॉन्ग की वजह से ये मैं बहुत देख रही हूँ, मतलब देखती आ रही हूँ कि भाई सैड सॉन्ग्स की पूरी प्लेलिस्ट होती है लोगों की, इवन मेरे फ्रेंड्स की भी, है ना, उनको छोड़ के कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हो, उनको छोड़ के कुछ ऐसा सुन रहे हो जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पा रहे हो। कुछ मंत्रास हो गए भाई, है ना, कुछ लोगों की स्पीचेस हो गई, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके हो गया, कुछ मेडिटेशन को लेके हो गया, कुछ मैनिफेस्टेशन को लेके हो गया। तो बहुत सारे अपने रूटीन में बदलाव लेके आने पड़ेंगे। और ये जो भी कुछ है भाई, ये चीज़ बता दूँ कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड
यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2। अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, देखो टाइम की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 6 to 7 मंथ्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ जो देगी ना, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे खुद को हील करते जाओगे, अपने ब्लॉकेजेस से बाहर निकलोगे, माफ़ कर दोगे, प्रेयर्स करोगे, मेडिटेशन हीलिंग करोगे, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे उतनी ही जल्दी आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। आप लोग चाहें तो जो मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, आप लोग उसको वेयर कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं, उसका नाम तो मनी अट्रैक्शन है, लेकिन उसमें 4 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है, जो कि आप चाहो तो रीड करना गूगल पे सबके बारे में, तो वो अपने आप ही काफ़ी, उसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं जिन भी लोगों ने उसको लिया है। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको उसके बारे में दिख जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2। मैंने कहा ना, प्रेयर जितनी आप करते हो, जितना आप उन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलते हो, उतनी ही जल्दी गुड लक को, अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। हेल्दी खाना खाना है भाई, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। हेल्दी डाइट आप लोगों को लेनी है। इन केस अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते हैं भाई, माइग्रेन हो गया, सिर में दर्द बना रहता है बिकॉज आप हेडेक ले रहे हो, आपको अगर हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप एनजाइटीज़ में रह रहे हो, और वो जो एनजाइटीज़ में रह रहे हो, लो वाइब्रेशन में रह रहे हो, तो आपकी जो बॉडी है वो डिजीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। तो इसलिए ये कुछ भी समझ लीजिए इसको, यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में रहना। फॉरगिवनेस, मैं ये भी कह चुकी हूँ कि फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, आई थिंक फॉरगिव करने में ना, ये सबके साथ ही है। मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब माफ़ करने की बारी आती है तब ऐसा लगता है कैसे माफ़ कर दें उस इंसान को, मतलब कैसे उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने इतना गलत किया हम लोग के साथ, है ना, जितने इतना परेशान किया, जिनकी वजह से इतना कुछ हमने सफ़र किया। लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन टच है, वो जो डिवाइन एसेंस है, वो जो डिवाइन फोर्स है, हम उसको अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज माफ़ करना, आई थिंक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो माफ़ करना है अपने लिए, क्योंकि माफ़ कर दोगे तो इससे आपको ही ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। माफ़ नहीं करोगे तो वो होल्ड करके रखना, किसी के लिए हेट्रेड हो गई, किसी के लिए कोई इमोशन हो गया, माफ़ करना मतलब आप उन इमोशंस को ही रिलीज़ कर दे रहे हो, उस इंसान को ही रिलीज़ कर दे रहे हो अपनी लाइफ में से, है ना। ये कुछ भी रह सकता है भाई, किसी को भी माफ़ करना रह सकता है, बस जनरल रीडिंग है तो मैं समझाने के लिए इस तरीके से बोलती हूँ। कंप्लेसेंसी, यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि ये जो वक्त अभी आप लोगों के पास है, ऑप्शन 2, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हो सकता है आप अभी किसी चीज़ का रिग्रेट करते हो कि मैंने पास्ट में ऐसे नहीं किया, मैंने पास्ट में वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया ना, किसी चीज़ का गिल्ट हो। और देखो यहाँ पे गिल्ट का ही कार्ड है। तो ये जो वक्त है ना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे इसी तरीके से मतलब रो रो के परेशान होके नहीं निकाली, अदरवाइज से फिर आगे जाके रिग्रेट करोगे। जो मन कहता है, जो दिल कहता है वो करो, अपने आप को बस खुश रखो। ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है। प्योरिफिकेशन, इट इज़ अ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ये अगेन कार्ड वही कह रहा है कि खुद को डिटॉक्स करो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, जो भी थॉट्स, जो भी चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको लेट को करना पड़ेगा। प्योरिफिकेशन की यहाँ पे नीड है। जैसे घर की सफाई करते हैं, में कूड़ा करकट बस बाहर निकाल देते हैं ना, तो वैसे ही मन के अंदर, दिल के अंदर जो भी कुछ आपने मैल जो भी कुछ भर रखा है उसको निकाल दो, और वो ऐसे ही रिलीज़ होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, आप प्रेयर्स करोगे। वो ऐसे ही, ये ऐसा नहीं है, देखो मैंने कह दिया माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ करना एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक दिन सोचा और कर दिया माफ़। जब आप डेली इस थॉट को दोगे कि मैं माफ़ करती हूँ, मैं बस लेट को करती हूँ, तब आप धीरे 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 आप कर पाओगे। इन सारी चीज़ों में वक्त लगता है, समय लगता है। ठीक है, जस्ट चीज़ों को समझो और अभी अप्लाई करो। ठीक है, तभी आपका भाग्य भाई आपका साथ देगा। लेकिन ये ब्लॉकेजेस को तो दूर करना पड़ेगा ना। फिर आप सोचोगे कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और शायद ये रीडिंग इसीलिए है
आप लोगों के लिए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। आई थिंक इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई कार्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पे प्रेयर का कार्ड आया है, और कुछ लोग डाउट भी कर रहे हैं ना कि भगवान जी मेरी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। मदर मैरी के साथ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि वो आपकी सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। कभी कभी हमारा अपना कर्मा भी होता है डियर, है ना, जिसमें देखो जब किसी का कोई कर्मा है ना तो भगवान जी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आप कहोगे हमने तो कुछ गलत नहीं किया, देखो इतने सारी ये सोल की जर्नी है, और ये सोल के न जाने पहले कितने जन्म हो चुके होते हैं, तो कहाँ का क्या मतलब वो अटक रहा था जो अब पूरा हुआ है हमें नहीं पता। कहते हैं ना वो ईश्वर की जो लीला है हमें नहीं पता। तो बस होपोनोपोनो प्रेयर एक तो आप डेली करना, ठीक है, माफ़ी प्रार्थना बोलते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर भी बोलते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर, ठीक है। जिन भी लोगों को नहीं पता आप इस प्रेयर को करिए, ये प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ में अगर आप हरे राम हरे कृष्णा इसका जाप करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हरे राम हरे कृष्णा मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके मन में ये मतलब ये जाप चलता रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपकी वाइब्रेशन को भी हाई रखेगा, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, कम्युनिकेशन इसकी, तो यहाँ पे अगर कोई मसला है भाई, कुछ भी चीज़ है सॉर्ट करनी है तो बात करो, बातचीत से ही चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट होंगी, चीज़ों का हल जो है वो बातचीत से ही निकलेगा। और साथ में अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करना सीखो। मैंने अभी कहा था ना कि सही जगह सही जवाब देना, सही रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर भी काम करना, ठीक है। ऑप्शन 2, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ऑप्शन 2 भाई, अपने सपनों में विश्वास रखो, ज़रूर पूरा होंगे भाई। हर किसी की लाइफ जर्नी अलग है, और अपनी लाइफ जर्नी को आप दूसरों की लाइफ के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आप बहुत अच्छे हो, मैं पहले तो आपको ये बता दूँ। बस अपना ख्याल रखो, और कोशिश करो कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव आपको रहना है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।